देखो, अगर मैं तुम्हें अभी के अभी 100 या फिर पूरे 1000 एग्जाम्पल भी दे दूँ कि तुम्हें लुक्स मैक्सिंग क्यों करनी चाहिए, फिर भी तुम लुक्स मैक्सिंग करना शुरू नहीं करोगे, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कभी नहीं करोगे। क्योंकि तुम्हें लगता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लुक्स मैक्सिंग किसके लिए होता है, एक गे इंसान के लिए, जो कि तुम एक मीठे इंसान को बोलते हो। लुक्स मैक्सिंग बस उन्हीं इंसान के लिए होते हैं जो कि होते हैं गे। और लुक मैक्सिंग तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा जोक है। वेल, एक्चुअल में जो कि तुम्हारे लिए एक जोक होना चाहिए वो है तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी पर्सनालिटी। देखो, तुम्हें थोड़ा बहुत इनसिक्योर होना चाहिए जिस भी तरीके से तुम अभी दिखते हो, अच्छे दिखते हो बुरे दिखते हो। अगर तुम अच्छे दिखते हो, वेल अपने अंदर झांक के देखना कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुम्हारे अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं, देखो तुम कितने मतलब एटिकेट्स रखते हो अपने पास, मैनर्स कितने हैं। क्योंकि एक अच्छा दिखने वाला इंसान जो होता है कभी कभी ना जज हो जाता है अगर उसके अच्छे मैनर्स नहीं होते। इसके दूसरी तरफ, अगर तुम्हारे बहुत अच्छे मैनर्स हैं, बहुत अच्छी शक्ल नहीं है, फिर देखो तुम दोबारा जज हो जाओगे। केवमैन से लेकर देखो, जब से हमारा इवोल्यूशन हुआ तब से लेकर आज तक हमारी सेम ही मेंटेलिटी है, हम लोगों को जज करते ही हैं। चाहे देखो वो अच्छे दिखते हैं या फिर नहीं दिखते हैं। देखो, हमारे सामने कोई ऐसा इंसान अभी भी आ जाए जो कि काफ़ी इन्फीरियर है, काफ़ी अच्छा नहीं दिखता, तो हम उसे जज करेंगे, हम उसे बुरा भला कहेंगे। पहले भी देखो सेम ही चीज़ होती थी। पहले देखो, जो एक ट्राइब में लोग होते थे वहाँ पे बस स्ट्रॉन्ग मैन होते थे, ज़्यादा सुपीरियर इंसान, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करी जाती थी, उनको एक थ्रोन मिलता था, जिससे कि देखो वो बाकी इंसानों को लीड कर पाते थे। ये तुमने समझा। और जो इन्फीरियर इंसान होते थे उनको बहुत छोटा मोटा काम दिया जाता था, उनको देखो लड़ाई में भी भेजा नहीं जाता था, क्योंकि मतलब वो इन्फीरियर होते थे, उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं होती थी। ये तुमने समझा। देखो, तब से लेकर आज तक हमारी सेम मेंटेलिटी है, ये तुमने समझा। बस थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, आज देखो डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है एक सुपीरियर इंसान की। एक सुपीरियर इंसान वो होता है जिसका अच्छा बैंक बैलेंस होता है, जिसके अच्छे कनेक्शन, स्टेटस, ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कि अच्छा दिखता है, अच्छी हाइट है, ये सारी चीज़ें जो कि देखो तुम इजीली देख सकते हो और तुम उसी चीज़ पे भरोसा करते हो जो कि तुम देख सकते हो। वेल, ये हमारा एक दिमाग का कॉन्सेप्ट भी है। हम उसी चीज़ पे भरोसा करते हैं जो कि हमारे लिए विजिबल होता है, ईजी होता है देखो देखना है, इसलिए। वेल, इन सारी चीज़ों को छोड़ो, अगर मैं तुम्हें बहुत कॉमन एग्जांपल भी दूँ, जितने भी एक्टर होते हैं, सेलेब्स होते हैं, बहुत इंटरनेट पर्सनालिटीज़ होती हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये सारे लोग भी अपनी सर्जरीज़ करवाते हैं। मतलब लुक्स मैक्सिंग ही मान लो, उसे भी एक पार्ट होता है सर्जरी के थ्रू, जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा सा बेटर बनाते हैं। क्यों? देखो, उन्हें भी जज करा जाता है। इतने जो बड़े बड़े इंसान होते हैं उनको भी जज जब करा जाता है, वो भी काफ़ी इनसिक्योर होते हैं इन सारी चीज़ों से। तो एक जो कॉमन इंसान होता है उसके लिए तो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है ये। काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, नहीं तो उसे काफ़ी डिप्रेशन फेस करना पड़ता है। इसलिए मैंने एक बार तुम्हें अपनी वीडियो में बताया था कि अपने आसपास अगर कोई भी यंग इंसान, कोई यंग छोटा भाई बहन या फिर दोस्त के भाई बहन, ये सारे लोगों को अगर देखो, जितने भी छोटे मोटे बच्चे होते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत लुक्स मैक्सिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में बताओ। मतलब ऐसे नहीं कि तुम उनके सामने बोलो मैंडिबल क्या होती है, मार्क्स लगी होती है, ये सारी चीज़ें मत बोलो। लेकिन थोड़ा सा बताओ कि हाँ, अगर तू अभी से सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना शुरू करेगा तो आगे चल के तो कितना अच्छा हो जाएगा। देखो, बच्चों को वैसे भी थोड़ा सा मतलब ऐसे लालच देना अच्छी बात होती है, और तो थोड़ा सा ना जल्दी मैनिपुलेट से हो जाते हैं। तो तुम एक काम करो, उनको एक अच्छे इंटरनेट पर्सनालिटी की फ़ोटो दिखाओ जो कि उन्हें काफ़ी पसंद होगा। मान लो कोई कार्टून ही, या फिर देखो एक कार्टून पर्सनालिटी की, एक कार्टून जो फिक्शनल कैरेक्टर होता है उसका एक रियल लाइफ कैरेक्टर ले लो, मतलब बनावटी कोई एक्टर ले लो, फिर उन्हें दिखाओ कि हाँ तो ऐसा बन सकता है अगर तू सेल्फ इम्प्रूवमेंट को काफ़ी सीरियस लेता है तो। देखो, तब से अगर वो उस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ थोड़ा और इनकरेज हो जाएंगे, और अच्छे से करेंगे तो इससे उनकी लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगी। तुम्हारी या मेरी तरह देखो उन्हें फालतू में सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो कि हमने कम से कम 17 18 साल की एज पे सीखा, वो बहुत पहले सीख जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, उनकी हैबिट काफ़ी अच्छी हो जाएगी और काफ़ी सुधर जाएंगे। तो इस चीज़ को वेल तुम ध्यान में रखना, लुक्स मैक्सिंग इज़ अ नेसेसिटी नाउडेज़। अगर तुम इस चीज़ को अभी भी एक जोक मानते हो तो मानते रहो, वेल तुम्हारी मर्ज़ी। वेल, अब यहीं से एक चीज़ समझो, अगर एक बच्चा सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकता है एक यंग एज से, तो तुम क्यों नहीं? वेल, तुम्हारी जो भी एज हो, तुम्हें देखो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। मैं तुम्हें बार बार तो बोलूँगा नहीं कि हाँ कर कर कर, तुम्हारे पीछे देखो मैं पढ़ने नहीं वाला, क्योंकि तुम खुद एक एडल्ट हो, तुम्हारा खुद का एक दिमाग है। वेल, इस दिमाग को सही जगह पर लगाओ, नहीं तो तुम्हारी लाइफ एक जोक बन जाएगी। ये था तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आईना। इससे अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को थैंक यू बोलना। बाय।